हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ग्लूकाथियोन टेबलेट, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसको कैसे लेनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो है मेलेज्मा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेलेज्मा होता क्या है। तो मेलेज्मा जब अपनी स्किन के नीचे चकत्ते बन जाते हैं या डार्क स्पॉट आ जाते हैं या ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, उन सभी चीज़ों को मेलेज्मा कहते हैं। और मेनली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने फोरहेड एरिया पर, चिक पर और नोज एरिया पर। तो मेलेज्मा के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि मेलेज्मा बनता कैसे है और होता कैसे है। तो मेलेज्मा मेनली यूवी रेस के वजह से होता है। जब भी हम सन के एक्सपोजर में जाते हैं तो यूवी रेस हमारे शरीर के ऊपर गिरती है और उससे हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? तो हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि अपने बॉडी के अंदर पिगमेंट्स की मात्रा बढ़ जाना। और पिगमेंट कब बढ़ते हैं? जब बॉडी के अंदर मेलानिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेलानिन के सिक्रेशन अपनी हर एक बॉडी की हर एक सेल करती है, और जो सेल करती है उसको मेलेनोसाइट्स कहते हैं। तो मेलेनोसाइट्स जब यूवी रेस की कांटेक्ट में आती है तो मेलेनिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है, और मेलेनिन का सिक्रेशन बढ़ने के कारण डार्क एंड ब्राउन पैचेस हो जाते हैं। पहला कॉज तो ये हो गया कि यूवी रेस के कारण। सेकंड इसका मेन कॉज है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अब हार्मोनल डिस्टर्बेंस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और मेनली ये वुमेन्स के अंदर पाया जाता है। वुमेन जो प्रेगनेंसी के अंदर होती है या फिर मीनोपॉजल, जिनका माहवारी आना बंद हो चुका है, उनके अंदर भी ये ज़्यादा पाया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर आप सभी ने ये प्रोजेस्टेरोन करके एक गोली जरूर खाई होगी, जो कि डॉक्टर हमेशा रिकमेंडेड करता है, ताकि यूटेराइन के अंदर जब आपका बच्चा होता है तो वो किसी तरह की बाय डिफॉल्ट पैदा नहीं हो, उसके लिए, या फिर बार बार मिसगैरेज होता है उसके लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए ये टेबलेट दी जाती है। तो इस टेबलेट की वजह से अपने शरीर के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होता है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे अपने शरीर के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और हाइपर पिगमेंटेशन होने के कारण मेलेनोसाइट्स एक्टिवेट हो जाती है। मेलेनोसाइट्स ज्यादा से ज्यादा मेलानिन का सिक्रेशन करती है, और उसकी वजह से भी डार्क पैचेस देखने को मिलते हैं। तो सेकंड कारण मैंने आपको बता दिया है, वो है हार्मोनल चेंजेस। ये पुरुषों में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये समस्या महिलाओं के अंदर आती है। तो आपको अब इससे बचाव के कौन कौन से उपाय है वो बता देता हूँ। तो जब भी आप धूप में जाएं तो अपने चेहरे को कपड़े से ढक लें, ताकि यूवी रेज डायरेक्टली आपके चेहरे के ऊपर ना पड़े। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, SPF 25+ वाली जो सनस्क्रीन आती है उसको यूज कीजिए। उसकी वजह से भी यूवी रेस आपके शरीर के अंदर डायरेक्टली नहीं आएगी। वैसे यूवी जो मेलेनिन है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का होता है। मेलेनिन यूवी रेस को रोकता है, जिसकी वजह से अपने शरीर के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां होने से हम बच जाते हैं। तो मेलेनिन एक तरीके से बेस्ट होता है अपने शरीर के अंदर, लेकिन अगर इसको अपने को कम करना है तो उसके लिए मैं आज आपको एक क्रीम के बारे में बताऊंगा। तो उस क्रीम का नाम है मेलानो TX, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। मेलानो TX एक बहुत ही अच्छी ब्रांड की क्रीम है, और इसके अंदर 4 से 5 तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहला ट्रेक्सनामिक एसिड, दूसरा कोजिविक एसिड, तीसरा आर्ब्यूटिन, और चौथा विटामिन E एसिटेट, और पांचवा है मेलबेरी एक्सट्रैक्ट। इन सभी की डोजेज कंसंट्रेशन आपको डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। जैसे कि ट्रेक्सनामिक एसिड 10% पाया जाता है, उसी के साथ कोजिक एसिड 2% पाया जाता है, या फिर आर्ब्यूटिन की बात कर लें तो वो 1.5% पाया जाता है, और विटामिन E 1%, और मेलबेरी एक्सट्रैक्ट ये भी 1% में पाया जाता है। तो ये सारे सब्सटेंस मिलकर आपको मेलेज्मा ठीक करते हैं। मेलेज्मा के लिए सबसे बेस्ट क्रीम इसको बताया गया है। अब 1 बाय 1 में एक एक इसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सा क्या काम करता है। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं ट्रेक्सनामिक एसिड। वैसे ट्रेक्सनामिक एसिड एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट है। यह बहुत सारी बार जब महिलाओं को
बहुत ज़्यादा माहवारी के टाइम पे ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर इसको दिया जाता है। और इसके टेबलेट्स फॉर्म भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म भी आती है। तो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको आपको देता है। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर इसका यूज वहां होता है तो ये स्किन के लिए कैसे बेनिफिट करेगा। तो स्किन के अंदर जब हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है और यूवी रेस के कारण हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाता है तो जो ट्रेक्सनामिक एसिड है उसको देखा गया है कि जब उसको अप्लाई किया जाता है तो ये यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रक्रिया को बंद करता है, जिससे मेलानिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो मेन रोल इसका ट्रेक्सनामिक एसिड का है अपने स्किन के अंदर मेलानिन के सिक्रेशन को कम करने के लिए। दूसरा जो सब्सटेंस है वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। एंटी एजिंग का मतलब होता है कि जो समय से पहले अपने शरीर के अंदर झुर्रियां दिखना शुरू हो जाती है या चेहरे के ऊपर झुर्रियां दिखना शुरू हो जाती है तो वो जो फैक्टर होते हैं या जो वो झुर्रियां होती है उसको कम करने के लिए कोजिक एसिड सबसे बेस्ट माना गया है। और तीसरे नंबर पे आता है अर्ब्यूटिन। अर्ब्यूटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि पेड़ पौधों से पाया जाता है और अर्ब्यूटिन का मेन रोल होता है, ये थायरोसिनेज करके एक एंजाइम होता है जो कि मेलानोसाइट सेल को मेलानिन सिक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो अर्ब्यूटिन क्या करता है, इस थायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, यानी कि ये एंजाइम बनेगा नहीं तो मेलानोसाइट्स मेलानिन का सिक्रेशन नहीं करेगी और मेलानिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो वो बॉडी के अंदर डिपोजिट नहीं होगा। तो तीसरी चीज हो गई। अब चौथी चीज ये है, इसके अंदर विटामिन ई और मेलबेरी एक्सट्रैक्ट। तो मेलबेरी एक्सट्रैक्ट भी एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि पेड़ पौधों से पाया जाता है। मेलबेरी एक्सट्रैक्ट एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या काम करता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको पूरा समझाया है। तो ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई बॉडी को नरिश करने के लिए ताकि सॉफ्ट रहे और उसके लिए इसको इसके अंदर डाला गया है। तो मैंने 1 बाय 1 आपको सारे कंपोजिशन के बारे में बता दिया है कि कौन सा कंपोजिशन किस काम में आता है। तो इन सबको मिक्सअप करके इस क्रीम के अंदर दिया गया है जिससे ये इसका बेनिफिट अपने को ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये क्रीम सबसे ज्यादा फेमस क्यों है। तो फेमस होने का सबसे ज्यादा कारण ये है कि इसके अंदर कोई भी तरह का स्टेरॉइड नहीं है। जैसे कि आपने ये क्रीम देख रहे हैं, इन सभी क्रीमों के अंदर स्टेरॉइड आता है जो कि आपको बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन जब आप इसको डिसकंटिन्यू करोगे तो ये आपके शरीर के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट देगा। ये स्किन को छिल देता है और स्किन निकलना शुरू हो जाती है। ये बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं इन क्रीमों को यूज करने के बाद। और मेलास्मा का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो हाइड्रोक्विनिन है, लेकिन हाइड्रोक्विनिन उतना इफेक्टिव नहीं रहा है इस टाइम में, इसलिए इसके अंदर ये जो 5 कंटेंट है वो सबसे बेस्ट माने गए हैं मेलास्मा के लिए। अब मेलानो टीएक्स क्रीम के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी प्राइस मार्केट के अंदर ये आपको 369 यानी 369 रुपए की मिल जाती है 15 ग्राम की पैकिंग। इसकी 2 पैकिंग आती है, 15 ग्राम और 30 ग्राम। आप पहले 15 ग्राम की पैकिंग लीजिए, यूज कीजिए और इसको उसका रिजल्ट देखिए, उसके बाद ही बड़ा पैक लीजिए। और इसका रिजल्ट आने में मिनिमम 4 से 7 सप्ताह लग सकते हैं, इसलिए आपको इसको कंटिन्यू यूज करना रहेगा। लेकिन बहुत सारी बार बहुत समय साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, स्किन इरिटेट हो जाती है, रेडनेस हो जाती है या इचिंग हो जाती है। ये सारे साइड इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिले हैं। वैसे ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, ये आसानी से नहीं देखे जाते हैं, ये किसी किसी व्यक्ति में ही देखे जाते हैं। तो मेलानो टीएक्स जो क्रीम है वो सबसे बेस्ट है मेलास्मा के लिए। अब ये मेलास्मा को तो ठीक करता ही करता है, लेकिन इसके अंदर जो 4-5 कंटेंट है वो सब मिलकर स्किन को ब्राइट भी करते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको ग्लूटोन टेबलेट के बारे में, तो अगर आप उसको थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, उसको परचेज नहीं कर पाते हैं, तो आप मेलानो टीएक्स क्रीम को भी आराम से परचेज कर सकते हैं, ये आपके बजट में बैठ जाएगी। तो इस क्रीम के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बता देता हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब कि किसको इसको यूज नहीं करनी है। तो जो प्रेगनेंसी वुमेन है और लैक्टेशन पीरियड में जो चल रही है, जो बच्चे को दूध पिला रही है,
उन महिलाओं को इसका उपयोग नहीं करना है, ना ही इस क्रीम को लगाना है। उसके बाद बाकी सारी टीनेजर जैसे 14 साल से ऊपर वाले इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम मेलानो टीएक्स क्रीम का यूज करते हैं तो उसके साथ में किसी और क्रीम का यूज कर सकते हैं क्या? तो जब एक बार आप मेलानो टीएक्स लगा लेते हैं तो उसके 2 से 3 घंटे बाद आप दूसरी क्रीम लगा सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है तो, वरना इसके साथ किसी तरह की कोई क्रीम नहीं लगानी है। तो हाँ, एक और मेन बात, आपको जब मेलेज्मा हो जाता है तो कभी भी स्क्रब का उपयोग नहीं करना है। स्क्रब के उपयोग की वजह से आप जब फ्रिक्शन करते हैं या उसको अपने चिक पर घिसते हैं तो उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपका जो मेलेज्मा है वो वर्स हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा खराब हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा और आपको और ज्यादा ब्लैक या डार्क ब्राउन पैचेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्क्रब का प्रयोग ना करें। इस क्रीम को लगाने के मैं तरीके बता देता हूं ताकि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। तो आपको क्रीम लगाने से पहले मुंह को अच्छी तरह से धोना है और सिर्फ टॉवेल लेकर उसको घिस के नहीं पहुंचना है, सिर्फ हल्के हाथों से लगाना है। उसके बाद इस क्रीम की एक लेयर बनानी है अपने चेहरे के अंदर। वैसे इसका उपयोग 1 टाइम ही करना चाहिए नाइट के अंदर, लेकिन इसका अगर बेहतर रिजल्ट लेना है आपको तो आप इसको दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इसको लगाकर धूप में आप जा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बस इतना सा ध्यान रखिए कि जहां धूल मिट्टी उड़ती है वहां पर ना जाए, या वहां जाए तो मुंह को कवर करके रखें, क्योंकि ये उस पर इफेक्ट कर सकता है। तो मैंने आज आपको मेलानो टीएक्स क्रीम के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें।